गोविंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी दादी अपनी पोती झुमकी के साथ रहा करती थी। झुमकी के माता पिता कामकाज के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे और छोटी सी प्यारी झुमकी अपनी प्यारी दादी के साथ गांव में रहती थी और उनके काम में हाथ पटाया करती थी। झुमकी की दादी गांव के बाजार में अक्सर फलों की टोकरी ले जाया करती थी और ताजे मिठे फल बेचकर अपना और झुमकी का भरण पोषण किया करती थी। किंतु गांव के बाजार का रास्ता एक घने जंगल में से होकर गुजरता था और उसी जंगल को पार कर गांव के लोग बाजार आया जाया किया करते थे। लेकिन शाम होते ही उस जंगल के आसपास कोई नजर नहीं आता था, क्योंकि गांव वालों के अनुसार वहां एक चुड़ैल रहा करती थी जो उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को बंदी बनाया करती थी। एक दिन की बात है। झुमकी और उसकी दादी हमेशा की तरह फलों की टोकरी लेकर बाजार गई। बाजार में उन्हें काफी समय लग गया और वे घर पहुंचने में लेट हो गई। शाम हो गई थी। वे उसी घने जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी। दोनों डरी सहमी हुई थी। जैसे ही वो दोनों जंगल के बीच में पहुंची, तभी अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। कहाँ चले जा रहे हो दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाम होते ही इस जंगल की तरफ ना तो कोई आता है और ना ही जंगल के रास्ते से गुजरता है, और जो ऐसा करने की साहस करता है मैं उसे पकड़कर बंदी बना लेती हूँ। लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। ऐसे बोलते हुए एक बहुत ही भयानक चुड़ैल उनके सामने आ गई। उस चुड़ैल को देखकर दादी और झुमकी दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। चुड़ैल ने झुमकी की तरफ पहले देखा। झुमकी बहुत ही छोटी और प्यारी थी, तो चुड़ैल ने उससे कहा, मैं तुम्हारी दादी को बंदी बनाकर कैद कर लूंगी और तुम भी मेरे पास ही रहोगी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर शुरू में झुमकी तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके चुड़ैल से कहा, देखिए, आप मेरी दादी को कुछ मत कीजिए। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख पाऊंगी। आपको अगर बंदी बनाकर कैद करना ही है, तो आप मुझे कैद कीजिए, लेकिन मेरी दादी को कुछ भी मत कीजिए। उन्हें जाने दीजिए। अपनी पोती झुमकी की ऐसी बातें सुनकर दादी बोली, नहीं नहीं, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। ये तो छोटी सी बच्ची है, इसे इतना समझ नहीं। आप इसकी बातों में मत आइए। आपको बंदी बनाकर कैद करना ही है तो आप मुझको कैद कीजिए, लेकिन मेरी पोती झुमकी को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। दादी और झुमकी दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हैरान हो गई। उसे हैरानी इस बात की थी कि झुमकी इतनी छोटी होकर भी किसी से नहीं डरती। वो बहुत बहादुर है, और दूसरा, उसे अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। और तो और वो अपनी दादी से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उन्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। वहीं दूसरी ओर दादी भी अपनी पोती से इतना प्यार करती है। चुड़ैल ने झुमकी की बहादुरी और दादी पोती के प्यार भरे रिश्ते को देखकर कहा, आप दोनों कितने अच्छे और सच्चे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ करना। मैंने इसी जंगल में एक ऋषि का अपमान किया था, उनका मजाक बनाया था। मैं उन्हें छुपकर डराया करती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चुड़ैल बन जाऊंगी और इसी जंगल में भटकती रहूंगी। मेरे माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी मुलाकात एक अच्छे और सच्चे लोगों से नहीं होती, तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। लेकिन जिस दिन तुम उनसे मिलोगी, तुम आजाद हो जाओ और तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल गई और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद दादी और झुमकी भी बहुत खुश हुई और वापस अपने घर को लौट गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक अच्छा, सच्चा और बहादुर इंसान बनना चाहिए।